नमस्कार। आज शनिवार है और हम लोगों के यहाँ लगातार निरंतर विगत करीब 40 साल से यहाँ पे शनिवार को वर्क सस्पेंड रहता, कोई काम नहीं होता। मैं आज चैम्बर में अकेला हूँ क्योंकि कुछ ड्राफ्टिंग करनी थी मेल्स वगैरह की, इसलिए आ गया था। इसलिए आज फिर चैम्बर से आपसे रूबरू हूँ। मैं बताता हूँ आपको आज बुलंदशहर में 23 जनवरी 2014 को हुए एक जघन्य हत्याकांड में, जिसमें 6 लोगों का कत्ल, परिवार के लोगों का कत्ल कर दिया गया, घर वालों ने किया। मृतक जो थे उसमें मौसम खान थे, जिनकी उम्र 85 साल थी। उनकी पत्नी थी जिसकी उम्र 80 साल थी। उनका पोता था समद 10 साल का, पोती थी मुस्कान 15 साल की, बहू थी शन्नो करीब 30 साल की, और लड़का था शौकीन खान। ये 6 लोगों का कत्ल हुआ और कत्ल करने वाले थे इसके पुत्र मौसम अली के मोमिन। साथ में उनकी पत्नी जो अक्यूज बनाए गए थे। कत्ल करने वाले तब नहीं है क्योंकि केस छूट चुका है। मोमिन खान, उनकी पत्नी नजरा और साजिद और कैकाम, ये एक ही परिवार के थे। और झगड़ा ये था कि ये जो हमारे थे मौसम अली थे, इनके पास एक ईंटों का भट्टा था जिसका संचालन पहले मोमिन कर रहा था, और जब उसने पैसे नहीं दिए अपने पिताजी को, उसने कोई हिस्सा नहीं दिया, तो पिताजी ने वो संचालन के लिए दे दिया अपने पुत्र अली शेर को, जो इस केस का वादी भी है और मुख्य गवाह भी है। चक्रजीत गवाह भी दूसरे को बताया अपने आप को। 23 तारीख को ये घटना ही है, करीब रात के 10 बजे। जो ऐसा प्रोसिक्यूशन ने कहा था, 4 आदमी, एक महिला और 3 आदमी, मोमिन, नजरा और साजिद और जैका, ये लोग उनके घर में चाकू लेके पहुंचे और पहले इन्होंने वहां पे मौसम खान का कत्ल किया, चाकू से गोद दिया। फिर वहीं नीचले वाले माले पे ही शौकीन खान का हत्या कर दी, चाकू से गोद दिया। उसके बाद ये लोग ऊपर गए, पहली मंजिल में समद को, मुस्कान को और साजिद को, शौकीन को वहाँ मार दिया वहाँ पे, और शंदो को दूसरे मंजिल पे जाके मार दिया। इस घटना को जो पुलिस कह रही थी, अली शेर ने और उसके भाई जान मोहम्मद ने छुप करके देखा। एक तो वहाँ पे छुपा हुआ था किचन में, दूसरा बाहर छुपा हुआ था। उन्होंने छुप कर देखा, उन्होंने ये बात बताई थी कि हम लोगों ने देखा ये जने आए, उन्होंने हत्या कर दी, जगन हत्या कर दी। इस केस में जजमेंट हुआ 3 जनवरी 2016 को, बहुत जल्दी हुआ बुलंदशहर कोर्ट में, और चारों को वहाँ पे सजाए मौत दे दी गई। उसके बाद रेफरेंस जाता है डेथ सेंटेंस में, पता ही आपको, हाई कोर्ट कंफर्म करती है, सेशन जज को सजा बता सकते हैं, जो उसको कंफर्म करता है ऑनरेबल हाई कोर्ट करता है रेफरेंस, वो रेफरेंस किया गया वहाँ पे। और साथ में उन्होंने अपील की, तो वहाँ पे नजरा को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बरी कर दिया और बाकी तीनों की फांसी वहाँ कायम रही। तो इसकी वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है। सन 2020 में 434 से लेकर के और 442 तक क्रिमिनल अपील का नंबर है। सन 2020 की अपील है और जयकाम खान के नाम से ये अपील की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस बात पे छोड़ा, इस मुकदमे को इस बात पे छोड़ा। पहली बात तो ये कि घर के गवाह थे, बाहर के गवाह नहीं थे। हालांकि एफआईआर में यही था कि जब हत्या हुई तो अली शेर और ये दोनों मौजूद थे वहाँ पे, जान मोहम्मद। जब ये लोग चक्कू को ले आए तो ये लोग छुप गए। पर यह बात भी थी कि हल्ला होने पर गांव के और लोग आ गए थे, जिनका बयान पुलिस ने लिया था 161 पे, बाद में आए थे वो, उनको कोर्ट में पेश नहीं किया। तो पहले ही जो आधार इन्होंने दिखाया है, पहला वाला वो आधार यह दिखाया है कि पुलिस ने जो है उनको पेश नहीं किया जो निष्पक्ष गवाह थे, और ये लोग परिवार के सदस्य हैं दोनों। इंटरेस्टेड विटनेस माने सुप्रीम कोर्ट ने, जबकि एक्यूज भी जो थे वो उसी घर के थे, परिवार के थे। दूसरी बात यह कही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि इसमें निष्पक्ष गवाहों को जो मौजूद थे, हालांकि बाद में आने बताया गया, तो उनको नहीं शामिल किया गया, इसलिए उनको बरी कर दिया।
तीसरी बात ये बताई गई उसमें, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरेस्ट उनकी डाउटफुल थी, रिकवरी डाउटफुल थी, जो बच्चा को बराबर बताते हैं कि घटना के बाद वो लोग वहीं घूमते हैं। असल में होता ये है, पुलिस बदमाशी करती है, बेईमानी करती है, मक्कारी करती है, धोखेबाजी करती है, हर केस में करती है। पकड़ती अलीगढ़ से है, दिखाती मुजफ्फरनगर में है, पकड़ क्रेडिट लेने के लिए खाली मुकदमा तबाह कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। कहीं से ले आएंगे? ये मुल्जिम खुद चल के आ जाएगा तो अपनी दिखाने के लिए हमने पकड़ा है दिखा देंगे। उसी जो कत्ल का मुल्जिम होता है, मैंने भी हज़ारों केस किए हैं, कत्ल के मुल्जिम या लूट के मुल्जिम, डकैती के मुल्जिम उसी थाने में घूमते मिलते हैं, उनकी जेब में ही लूट का माल होता है या निशानदेही में बराबर करा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कत्ल करने के बाद उसी क्षेत्र में उतने 5 लोग इस हालत में नहीं रहेंगे जैसा पुलिस कहती है। कितना बड़ा गंभीर अपराध किया है पुलिस ने, जिसके वजह से 6 कत्ल के दोषियों को बरी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये बात ध्यान देने लायक है। और दूसरी बात, इंडिपेंडेंट विटनेस की बात कही गई है। तीसरी बात, जो अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि CDRs नहीं ली गई हैं स्थापित करने के लिए। बहुत ज़रूरी, आज की डेट में 2014 का केस था। पुलिस वालों को चाहिए कि मौजूदगी दिखाए। मैं जिक्र करता हूँ, अपने हरकत में जिक्र करता हूँ। कल भी एक मर्डर केस में मैंने जिक्र किया और यही मैं सवाल पूछता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर मोहर लगाई है इस रूलिंग में, कि ये दिखाएं कि मुल्जिमान के मोबाइल के CDR दिखाए, वहाँ पे उनकी लोकेशन दिखाए कि वो घटनास्थल पे थे। गवाहों के CDR दिखाए कि वहाँ पे मौके पे थे। पंचायतनामा गवाहों के या भी जो भी गवाह है, पुलिस वाले आपको ड्यूटी की अपनी भी मौजूदगी दिखाने के लिए अपनी CDR भी हासिल करें, या ये आए कि घटना के समय फला व्यक्ति के पास, फला मुल्जिम के पास मोबाइल नहीं था, क्योंकि मोबाइल बताता है कि मोबाइल कहाँ पे था, ना कि कौन व्यक्ति वहाँ पे था। लेकिन बहुत बड़ा साक्ष्य होता है जो पुलिस इकट्ठा नहीं करती, क्योंकि जांच नहीं करते ये लोग। FIR के बेसिस पे ही पूरा केस तैयार कर देते हैं, ना किसी गवाह के पास जाता है। CO जांच करते, स्पेशल केसेस में नहीं जाते। कोई मैं लिख के दे रहा हूँ 160 में किसी को समन नहीं करते, जांच इतनी खराब करते हैं जिसका उदाहरण ये है 6 कत्ल एक परिवार का, पूरा परिवार खाली कर दिया। 10 साल का बच्चा, 15 साल की बच्ची बेरहमी से मार दिए। 30 साल की औरत, उसका पति, 45 साल का बुढ़ा, 80 साल की उसकी पत्नी, ये मार दी बेरहमी से। लेकिन इसमें एक बात और भी है जो मुझे समझ में नहीं आ रही, पर सुप्रीम कोर्ट का मानना है तो उस बात को हम मानेंगे। उन्होंने कहा कि ये गवाह जो है, जब कत्ल हुआ है, कत्ल जो हुआ है वो जो हमारे मौसम खान जी का था, वो घर के नीचे हुआ है आंगन में, शौकीन का हुआ है बरामदे में। तो इन दोनों का कत्ल देख सकते थे खाली, क्यों एक चौके में था, एक बाहर बरामदे में था गवाह। तो अली शेर देख सकता था खाली कत्ल शौकीन का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और वो जान मोहम्मद देख सकता था हत्या मौसम अली की, बाकी की हत्या नहीं देख सकते थे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। यहाँ पे मुझे थोड़ी बात समझ नहीं आ रही कि अगर 6 आदमी जा रहे हैं, इसी आधार पे छोड़ा है खाली। एक मुख्य आधार ये भी है कि वो गवाह जो है उनकी हत्या होते नहीं देख सकते थे। अब ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि उसमें जो कत्ल बाकी हुए थे 3, शन्नो का हुआ था दूसरी मंजिल पे मकान की, और मुस्कान, समत और असगरी का जो कत्ल हुआ था वो होता पहली मंजिल में। अब ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये तो हो सकता नहीं कि अगर मुल्जिमान हथियार लेकर, घातक हथियार लेकर घर के अंदर घुस रहे हैं और कुछ का कदर नीचे कर रहे हैं, पहली मंजिल पे कर रहे हैं, फिर दूसरी मंजिल पे कर रहे हैं, अलग अलग जगह कर रहे हैं, जहाँ मुल्जिम के व्यक्ति वही मारेंगे उन्हें वो, तो उसमें ये संभव है क्या कि गवाह उनके साथ साथ चलेंगे? क्या अपनी जान रिस्क करके वो छुप के देख रहे होंगे, वो निहत्ते रहे होंगे? इस केस में नहीं, हर केस में। तो क्या ये मुमकिन है कि वो गवाह जो हैं वो पीछे पीछे जाएंगे, देखेंगे भैया कौन किसका कत्ल कर रहा है, कौन चक्कू मार रहा है? अगर 4 आदमी हथियार लेके जा रहे हैं, घर के अंदर जा रहे हैं, कोई कत्ल होते नहीं दिख रहा, कोई गवाह बाहर खड़े, दीवार के बाहर खड़े हैं, फिर वो गवाह मुल्जिमान बाहर निकल के आ रहे हैं चाकू लेकर के, और गवाह छुपे हुए हैं, अंदर 6 लाशें मिलती हैं अलग अलग कमरों में, तो क्या वो गवाह उनको देख पाएंगे? आप सोचिए। तो क्या सजा मुकदमे छोड़ देना चाहिए? फिर तो किसी मुकदमे में सजा नहीं होने की कि वो देख नहीं पाए। और इससे ज़्यादा क्या देखेंगे कि घर के अंदर 6 लोग थे, 4 आदमी आते चक्कू लेकर के, और जब वो आदमी चक्कू लेके बाहर आते हैं, भागते हैं वहाँ पे, तो 6 लाशें थी अंदर। प्रिजम्पशन क्या होगी?
तो मेरे समझ में ये बात नहीं है, आप लोग समझिए, मुझे बता दीजिएगा। दूसरी बात, घर के अंदर कत्ल हो रहा है, 6 हत्याएं हो रही हैं, तो वहां पे इंटरेस्टेड विटनेस होंगे या ये कौन से गवाह होंगे? नेशनल विटनेस होंगे अगर घर के आदमी हैं, मेरा मानना ही है। और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये बात कही है, मैं डर नहीं रहा इस बात से कहने को। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा कि घर के अंदर घर के गवाह मिलेंगे, सड़क पर रात को रिक्शा वाला मिलेगा, कोर्टों में दलाल और पिम्प्स मिलेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग, मैंने क्या। तो घर के अंदर तो नेशनल विटनेस यही थे। और अगर शोर सुन के, हल्ला सुन के और गवाह आ गए हैं, उनके पुलिस, उन्होंने ये कहा होगा हाँ जी हत्या हुई है, लोग जब हम पहुंचे तो कत्ल हो चुका था, ये कहा होगा उन्होंने। पुलिस वाले उनके ऐसे बयान लिखते हैं, समाई साक्षी से कहते हैं। तो उनकी बात, उनकी गवाही की कोर्ट की जरूरत है। जब 2 विटनेस बेस्ट एविडेंस उपलब्ध थे प्रोसिक्यूशन के बाद, उनको उन्होंने पेश कर दिया। तो जो बाद में आए हैं और जहाँ 6 कत्ल हो रहे हैं, 4 आदमी, ये 3 आदमी और जाके 6 आदमियों को निशंस हत्या कर रहे हैं, तो क्या गांव वाले आकर के या पड़ोसी वाले भी कोई गवाही देगा? ये 2 आदमी गवाही दे रहे हैं, अली शेर और आस मोहम्मद, अपनी जान की परवाह किए बगैर, जान मोहम्मद। तो ये इतना काफ़ी नहीं है। सम्मान कर हम लोग सब बिल्कुल करते हैं, लेकिन ऐसी नज़ीरों से और मुकदमों में दिक्कत होती है। इंटरेस्टेड विटनेस, इंडिपेंडेंट विटनेस, हाँ रिकवरी, चलिए रिकवरी मान लीजिए पुलिस ने फेक दिखा दी, पुलिस ने अरेस्ट फेक दिखा दी, पुलिस ने दिखा दिया पकड़ा लंदन से और दिखा दिया मेरठ में, पुलिस ने पकड़ा हैदराबाद से दिखा दिया फरीदाबाद में। तो उससे प्रोसिक्यूशन केस में क्या फर्क पड़ेगा? मुझे समझ नहीं आ रही बात, आप लोग समझिए, बताइए। अगर पुलिस ने जांच निष्पक्ष नहीं की, रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की कि अगर पुलिस ने जांच गलत की है तो उसका असर नहीं पड़ेगा जहां डायरेक्ट एविडेंस होता है। और यहाँ पे एक बात पहली बार हो रही है कि मोटिव भी उन्होंने कहा कि मोटिव कमजोर था, जबकि मोटिव ये था कि एक्यूज जो था वो भट्टा चला रहा था अपने पिताजी का, उसने बेईमानी की, पैसे नहीं दिए, तो उस भट्टे को उन्होंने दूसरे को, क्या कहते हैं, दूसरे बेटे को दे दिया, ये रंजिश थी। डायरेक्ट एविडेंस में, जहाँ डायरेक्ट एविडेंस से नेम्ड FIR है, तो वहाँ पे मोटिव पहले तो नहीं होता था। अब इसके बाद अदालत में हम लोग बहस करेंगे कि इवन डायरेक्ट एविडेंस में मोटिव चाहिए। घर की जो गवाह है घर के वो इंडिपेंडेंट गवाह नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अगर पुलिस कभी छोड़ रही तो मुकदमा छोड़िए 6 मंथ ऑर्डर का, ये हम लोग बहस करेंगे, हर वकील बहस करेगा। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, इस लोग मानने के बाध्य होंगे। ये बहुत बढ़िया रूलिंग है वकीलों के लिए। धन्यवाद।